पिंदले तक ने हमर बेटा कर रात निकल गेले रे बा कोकरो माय के साथे साथे होना चाहिए हमारे एक बेटवा को मरालती गरीब पाए के काइल हमर ससुरो बेटवा को मरा देती कहा कौन सा गाना डालती रे बाबा रे बा। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज़ से। एक बेहद दुखद खबर बुढ़मू थाना क्षेत्र से आई है। चाया गांव में रहने वाले एक 18 साल के नव युवक की हत्या गांव वालों के द्वारा मार के पीट के कर दी गई है, वो भी उसके माता पिता के सामने। ऐसी दुखद घटना हमें कवर करते हुए भी रोना आ रहा है। हम इस जगह पे मौजूद है जहाँ पर इस बालक की मृत्यु हो गई, उसके घर के पास। और हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के सारे कर्मी भी मौजूद हैं, बुढ़मू थाना के अधिकारी, और यहाँ पर खलारी क्षेत्र के डीएसपी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर अनुसंधान में जोरों शोरों से कार्य कर रहे हैं। यहाँ के भी सारे बयान और इनके परिजनों की रक्षा का भी आश्वासन इन लोगों को दे रहे हैं कि चल जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। बस आपने 7 आदमी का नाम दिया, 6 आदमी को मैंने पकड़ कर रखा है, ठीक है ना। हाँ, पुलिस ने थाना प्रभारी ने त्वरित कार्य की है और 12 घंटा के अंदर सभी गिरफ्तार हुए हैं। एक बच्चा है, उसको हर हाल में भेजेंगे। आप लोग खाली धैर्य रखिए। 3 बच्चा है सर। हम लोग कर लेंगे ना, हम लोग कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। वही लोग यानी कि दुख के मंजर में आपसे सवाल पूछना तो वाजिब नहीं है, लेकिन आपको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ सच्चाइयाँ भी जाननी पड़ेगी, तभी आपको और आपके मृतक बेटे को शांति और आपको भी इंसाफ मिल पाएगा। क्या हुआ था उस दिन? विजय मुंडा, फिर से अथी सुरेश मुंडा, फिर दिलीप मुंडा कहा था तीन की तोर बेटा कहाँ गेल आए के हम की कहलिए कहूँ नहीं जा है हो मैदान करे गेल है कहा था तीन के भगुआ दिल्ली के हम कहलिए काल भगुआ भाई का गलती करे हमारे बेटा के तले कहा था तीन चला तो ही मीटिंग हो वही हम के 2 जनी मरद के ले गेल थी तले हमारे बेटा नहीं आवे लागले होते तो कहा था तीन 2 जनी मरद के बांधा मुड़ुए ने बांधा कहा थी सरला मुड़ा, फिर एगो रामजीत महतो सब कहे लागल कि मारा 2 जनी मरती के बांध के उकर बेटा एखन जरूर एते कर आगे तारे माँ के छोड़ा के चलते जरूर लाते तले कहलिए कि हमारे बेटा भाई गए क्या जाए बांध बटे मैदान कर तले ओहे अजय विजय सुरेश और ओहे दिलीप एहे मने जाए के गाड़ी से उठा के लाइन के और एगो लड़का के कह रही कि चोर हो है कही के मुड़ा रही हो वही मन कर जाए तो के 2-3 थप्पड़ मार लथी और छोड़ देती कहता दिन भाग कही के तो हम सोचत हिए कि हमरो छुआ के 2-3 थप्पड़ मारबती चाहे ऊपर से देख के 2 थप्पड़ ने बेसी मारबती के जानते है कि के खून तो है के मारत है और मारे वाला थपा मुड़े काने मार के गिराए वाला रामजीत महतो और मनोज यादव और सुर अथी सरुल मुंडा और खूंदे ले सरुले मुंडा मुरे ने लागले कि क्या ने मन के मुरा के मन रहे कि क्या ने सेल पेट पंजरवा ने चढ़ के खून देलती सरुल मुंडा खून देले यार बबिया मुंडा ओकर जीगर में खून देले तक ने हमर बेटा कर रात निकल गेले रे बा कोकरो माय के साथे साथे होना चाहिए हमारे एक बेटवा को मरालती कोई पैरवी कर रहा है सर। अरे कोई नहीं, वो सब सोचने मत कीजिएगा सर। आप ये सब मामले में कोई पैरवी नहीं, किसी की पैरवी नहीं सुनी जाएगी। हर हाल में जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको जेल जाना होगा। इस घटना में पुलिस ने तीव्रता दिखाते हुए अपराधियों को कितनी जल्दी पकड़ा और जो एक अपराधी फरार है उसके लिए भी छानबीन जारी है, जैसा अभी तक कथित मामलों से पता चला। तो सर पुलिस की कार्रवाई कैसे चली और आप लोगों तक इसकी खबर कैसे?
यहाँ चाया गांव में एक नवयुवक को कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिनका इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुढ़मू थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति शेष बचा है, फिर अन्य भी जो शामिल होंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी। हर हाल में उन्हें भी हम लोग जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे डालेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले लगातार उठते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे एरिया में ऐसी कोई मामला अभी तक नहीं आया है। ये पहला मामला है जिसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। ये जानते हैं, ये एक मामूली गांव का सभा था, ग्राम सभा नहीं। गांव का एक छोटा सा सभा था कुछ बाहुबल लोगों के पास। हाँ। इन लोगों का कहना है कि 11 जनवरी को मोटर चोरी हुआ है। जी सर। तो मोटर चोरी का जो आरोप था, क्या ऐसा जैसे कोई कि मतलब पुलिस तक कोई जानकारी दी नहीं गई? दिया गया था। जैसे कि 2 लड़का यानी कि आरोपी था, एक यानी कि मुंडा समाज का था और एक हम लोग का भाई, मेरा भाई अपना था विकी। तो यानी कि मुंडा समाज से जो था उसको 2 थाप मार कर छोड़ दिया गया और मेरा भाई को वहीं पे मार दिया गया, जान से मार दिया गया। ये मामला था मोटर चोरी का, जिसमें 2 कास्ट का आदमी था, एक मुंडा कास्ट का था, एक हम लोग नाइक कास्ट का। उसमें मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ था। तो लास्ट में जब मुंडा समाज का 7-8 लड़का सब था, मीटिंग हो गया, उसमें मारा। जो मुंडा समाज का 2-3 था उसको निकाल दिया उसको वहाँ से, और जो घासी समाज को उसको जान से मार दिया वही जगह। जो नाम बता रही थी इसके मम्मी, वही लोग, वही लोग से। हाँ, कमलेश यादव ही मीटिंग किया था, मेन थी है वही। उसका माँ को बोला था कि सुबह मीटिंग में मरवा देंगे बोल के। हाँ, अदालत था। सरपंच बोल के और बोले कि मुखिया को बुला, नहीं अति चौकीदार को तो बोल दिया कि हम चौकीदार का बाप हैं, हम ही हैं बोल के। यानी कि कमलेश यादव सरपंच उनका यानी कि पुतो है, लेकिन वही सरपंच बन के आए थे। वही मैनेज करता है। हाँ। जब यहाँ पहुँचे तो आप लोगों ने एक और जानकारी दी कि कुछ लोग अभी सुबह भी आए थे आप लोगों को धमकी हाँ देने। सर, हाँ सर, हाँ सर। कौन एक आए? आदमी एक था यानी कि जो जिसका लड़का भागल है ना, विकी मुंडा, बॉबी मुंडा, उसका पिताजी ठुपई मुंडा, वही भाई मुंडा आप लोगों को धमकी देने आए थे। हाँ। गोली मार देंगे, अगर मेरा मशीन चोरी होता तो हम घर में घुस के गोली मार देते बोलते। मेरा नाम शिव टहल नायक है और कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ मैं। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के मौजूदा नेता हैं। जी। आप इस समाज को देख रहे हैं और आप यहाँ मौजूद भी हैं, आप इस समाज से जुड़े हुए भी हैं। ये जो घटना घटी है, इस पे अभी तक यहाँ पर जो भी इस समाज के लोग थे, उन्होंने अपनी कहानियां कही, अपनी बातें बताई। तो सरकार जो बैठी हुई है वो ऐसे ग्रामीण इलाकों में क्या कार्य कर रही है कि ये ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें? घर में माँ बाप, छोटे बच्चे ही रह जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो बाहर कमाने चले जाते हैं। तो ये अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में सबसे पहला इंसानियत होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला इंसानियत होना चाहिए। आज आप देखिएगा कि एक बैल बकरी को काटने के लिए भी नियम और कानून है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप वध कर सकते हैं, काट के खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो भी शायद सरपंच के कोई भी रिलेशन थे, प्रतिनिधि थे, तो समाज में वैसे लोगों को चुना जाता है जो समाज को जोड़ता है, समाज को चलाता है, एक दूसरे का जो कुछ भी है वो सुनने वाला लोग रहता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह शख्स जो भी पंचायती हम लोग भी करते हैं, आप देखते होंगे कि और लोग भी पंचायती करते हैं, लेकिन उनके मानसिक में पता नहीं, या तो बदले की भावना होगी या तो उनके पास कोई दिमाग नाम का चीज नहीं है। ठीक है, यदि यह बच्चा
चोरी किया या गलती किया है तो समाज में बुला के दंडित देने का काम है, परंतु आप छोटा दंड दे सकते हैं, उठक बैठक करा सकते हैं, एक दो झापड़ आप गाल पे मार सकते हैं या तो एक दो डंटे आप पैर पे मार सकते हैं, एक ना कि आप उसको जानलेवा हमला। उनको तो मारने वालों को बचाना चाहिए कि कोई नहीं मारेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी। मैं यहाँ पे आया हूँ विधायक जी के कहने से आया। विधायक जी ने थाना प्रभारी को फोन करके कहा कि शिवटहल नायक मेरा प्रतिनिधित्व जा रहा है, आप वहाँ पे जितने भी जल्द भी है, जो भी दोषीवार है उसको पकड़ के सीधा हवालात भेजिए। और जैसे मैंने आया, आपने देखा होगा डीएसपी से मैंने सवाल किया क्या गुनहगार पकड़ाया या नहीं पकड़ाया, उन्होंने कहा 6 आदमी पकड़ा गया है, 1 आदमी नहीं पकड़ाया है। मैंने कहा कि क्या आपने उसको जेल भेजने का काम किया, जब उसने कहा कि हाँ 6 आदमी को हम लोग भेज दिए। तो मैं कानून से कहना चाहता हूं कि इसका यह नवजुवक लड़का था, इसका घर के कमाने वाला लड़का था। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ और बीडीओ से, जो सरकारी मुआवजा है इसको मिलना चाहिए। और इसका माँ को यदि घर वर नहीं मिला है तो उसको सरकारी घर भी मिलना चाहिए और वृद्धा पेंशन भी मिलना चाहिए। मेरा नाम संदीप टाइगर नायक है। आप यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समाज के। जी ये जो घटना घटित हुई है, जी जी इस घटना को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस घटना, ऐसा घटना तो घटना ही नहीं चाहिए कोई भी क्षेत्र में। एक लड़का को अब घर से, एक छोटा नाबालिग लड़का को, 14-15 साल का लड़का को अब घर से बुलाकर चोरी का इल्जाम लगाकर बेरहमी से पीट कर 30-40 की जनसंख्या में पीट कर बर्बरता पूर्व उसको पीट कर उसका हत्या कर देना, क्या ये जघन्य अपराध नहीं है क्या? तो ये हमारा समाज का जो दुर्दशा जो किया है ना ये लोग, ये हमारा समाज का, ये नीच जाति कह के, घासी हम लोग को नीच जाति बोलता है, ये जाति बोल के नीच जाति हो तुम लोग कह के इसको मारा गया है। और चोरी का आरोप लगा के, आप क्या जज हैं, वकील हैं जो इंसाफ कर दिए आप हैं? जो भी इनको इनका ऊपर हाथ चलाया है, जितने भी हैं, मैं यही कानून से आग्रह करना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो भी आरोपी हो, जो भी दोषी हो, जितने भी हो, चाहे जो भी समुदाय के हो, जल्द से जल्द उन पर एक्शन लिया जाए। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जो भी बच्चा का, हम लोग का एक भाई का जो मॉब लीचिंग के तहत जो मार दिया गया है, तो उसमें मॉब लीचिंग का धारा लगाया जाए, एससी का धारा लगाया जाए, क्योंकि उनको एससी घासी शब्द का प्रयोग करके भी उनको मारा गया है, तो वो वाला धारा लगे, मर्डर का धारा लगे, मॉब लीचिंग का धारा निश्चित रूप से लगाया जाए। इस प्रकार के संगीन धारा लगा करके मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे धारा लगा करके जो दोषी हैं उनको न्याय संगत उनको कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में इस प्रकार का कोई दोबारा हिमाकत न करे कि किसी भी गरीब, मजदूर, शोषित, दलित, आदिवासी परिवार के किसी बच्चे को दबंग के प्रकार घर से उठा करके ले जा करके और उसको जान से मार दिया जाए।